श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे दिसंबर माह के पहले प्रदोष व्रत के बारे में। दिसंबर माह का पहला प्रदोष व्रत 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। भक्तों, प्रदोष व्रत, प्रत्येक प्रदोष व्रत का दिन के अनुसार ही हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। प्रदोष व्रत का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। जिस तरह से एकादशी व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है, प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती हैं, उसी प्रकार भक्तों त्रयोदशी तिथि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है, प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रत्येक प्रदोष व्रत अपने दिन के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। सोमवार के दिन रखे जाने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। मंगलवार के दिन रखे जाने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार भक्तों प्रत्येक प्रदोष व्रत अपने दिन के अनुसार ही जाना जाता है, दिन के अनुसार ही फल प्रदान करता है। शुक्रवार के दिन रखे जाने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रत्येक प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। शुक्रवार के दिन व्रत रखने से भक्तों संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। जो भक्त शुक्र प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, शुक्र प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि। भक्तों, इस दिन आप सुबह जल्दी जागने का प्रयास करें। वैसे तो सर्दी अधिक पड़ रही है, फिर भी आप सुबह जल्दी जागकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। आपके घर में जो भी देवी देवता हैं उन सब की विधिवत पूजा आराधना करें। भक्तों, मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन भक्तों शिव परिवार सहित माता लक्ष्मी जी की, भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा आराधना करें। आपके घर में जो भी देवी देवता हैं सभी की विधिवत पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो हाथ में पवित्र जल, फूल, अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। भक्तों, यदि व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप विधिवत पूजा आराधना करने के बाद व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। इसके बाद संध्या के समय घर के मंदिर में गोधूली बेला में दीपक जलाएं। भक्तों, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल की पूजा प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे व्रत का शुभ मुहूर्त, आपको शाम की पूजा किस शुभ मुहूर्त में करनी है। वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। इसके बाद भक्तों भगवान भोलेनाथ के आप शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। यदि आप शिवालय में नहीं जा पाते तो घर पर भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं। वैसे हो सके तो भगवान भोलेनाथ की पूजा भगवान के मंदिर में जाकर ही करें। मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा आराधना करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन भक्तों विधिवत पूजा आराधना करने के बाद व्रत कथा श्रवण करें, घी का दीपक जलाएं, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ की आरती करें। पूजा आराधना करते समय भगवान भोलेनाथ के मंत्र का निरंतर स्मरण करते रहें। आपको जो भी मंत्र आता है
उस मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो भी मंत्र आपको याद आता है उस मंत्र का निरंतर स्मरण करते रहें। आप जितना नाम स्मरण करते हैं भगवान उतना ही अधिक प्रसन्न होते हैं। अंत में भक्तों क्षमा प्रार्थना करें, अपनी गलती के लिए भगवान जी से क्षमा याचना करें। भक्तों शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा के समय शिवलिंग पर आप भगवान का विधिवत अभिषेक करें। घी, दूध, दही, फल, फूल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, भांग, शहद, गंगाजल, सफेद चंदन, काले तिल, हरी मूंग इत्यादि पूजा सामग्री भगवान भोलेनाथ को पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित करें। भगवान जी से आपकी जो भी कामना है उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। भक्तों यदि इसमें से आपको कोई सामग्री नहीं मिल पाती है तब भी आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की पूजा आराधना करें, गलती की क्षमा मांगें। भगवान जी आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। ध्यान से श्रवण करें भक्तों पूजा का शुभ मुहूर्त। व्रत कथा भक्तों त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 12 दिसंबर को रात 10:26 से होगी। रात 10:26 से इसका समापन भक्तों 13 दिसंबर 2024 को शाम 7:40 पर होगा। शाम 7:40 पर भक्तों कहा जाता है प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। जिस दिन भक्तों प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ सहित माता पार्वती की पूजा आराधना करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है उसी दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष काल भक्तों सूर्यास्त से शुरू होता है। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं वह समय भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों प्रदोष व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त राहु काल का समय ध्यान से श्रवण करें। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त 13 दिसंबर को शाम 5:26 से 7:40 तक रहेगा। 13 दिसंबर को भक्तों त्रयोदशी तिथि मनाई जाएगी। इसी दिन शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। भक्तों इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से 12:36 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:22 से 3:26 तक रहेगा। 2:22 से 3:26 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त भक्तों 6:20 से 7:23 तक रहेगा। 6:20 से 7:23 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से 5:08 तक रहेगा। अमृत काल 6:09 से 7:43 तक रहेगा। 7:43 तक निशीथ काल मुहूर्त रात्रि 11:42 से 12:25 तक रहेगा। रात्रि 11:42 से 12:25 तक रहेगा। भक्तों इस दिन संध्या पूजन का शुभ मुहूर्त 6:21 से 7:07 तक रहेगा। अशुभ मुहूर्त राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। भक्तों राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा इसको सुनने के बाद ही आपको व्रत का
पूर्ण फल प्राप्त होगा। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भक्तों, व्रत कथा तो सभी को सुननी चाहिए। आप व्रत करें अथवा ना करें, व्रत कथा सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, शुक्र प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना, अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। भक्तों, सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की, आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करवा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होना शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक व्यतीत किया। मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। भक्तों, शुक्र व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करने से भगवान भोलेनाथ के साथ भोलेनाथ के संपूर्ण परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।